नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है विक्रम और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आने वाली जो 31 जनवरी है और 1 फरवरी है उसमें ऐसा क्या बड़ा हो सकता है जिससे कि गोल्ड के प्राइसेस कम या ज्यादा हो सकते हैं। और दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया था कि इस साल में जो है मैं आप लोगों को रेगुलर अपडेट देने वाला हूं, तो अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो दोस्तों, आज जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस वक्त टाइम हो रहा है लगभग दोपहर के 12 बजे और आज डेट है 27 जनवरी 2023। तो 27 जनवरी 2023 को जो गोल्ड के प्राइसेस अभी हम लोगों को देखने के लिए मिल रहे हैं वो देखने के लिए मिल रहे हैं 53,400 से लेके 53,800 के बीच में। और काफी टाइम से ये जो गोल्ड के प्राइसेस है ये स्टेबल हम लोगों को देखने के लिए मिल रहे हैं। उसके पीछे का कारण अगर हम लोग पता करें तो उसके पीछे का कारण देखने में ये लगता है कि हम लोग जो मान के चलिए हम लोगों को या फिर ट्रेडर्स लोगों को या फिर इन्वेस्टर लोगों को कोई बड़ी न्यूज या फिर कोई बड़ा आउटपुट जो है देखने के लिए नहीं मिला है। हालांकि पिछले हफ्ते ही जो है यूएस का जो डेटा है मैन्युफैक्चरिंग को लेके तो वो आया है और जीडीपी की जो ग्रोथ है वो 3.3% रही है, जबकि अनुमान ये था कि 1.8 से 2% के बीच में जो है रह सकती है। तो जीडीपी की ग्रोथ अच्छी आ गई है। इसके ये संकेत है कि जो यूएस में रिसेशन की बातें हो रही थी या फिर पिछले वीडियो में हम लोगों ने रिसेशन की बात की थी वो अभी जो है 1-1.5 महीने तक आता हम लोगों को नहीं दिखाई देता, फिर भी गोल्ड के प्राइसेस कम होने की बजाय जो है स्टेबल ही रहे। उसके पीछे एक और कारण है दोस्तों कि अब जो है गोल्ड को जो है एक रेजिस्टेंट मिला हुआ है जो 62,740 के आसपास है, जो मतलब उससे कम जो है गोल्ड के प्राइसेस कम होने की जो है संभावना हम लोगों को आने वाले टाइम में नहीं दिखती है। और अगर हम लोग बात करें कि अपर लेवल की तो अपर लेवल में गोल्ड जो है 64,000 तक जो है हम लोगों को जाता हुआ दिख सकता है। वहां पे जो गोल्ड है उसको एक अच्छा रेजिस्टेंट मिल रहा है और सपोर्ट की मैंने बात आप लोगों से कर ही ली। ध्यान रहे दोस्तों, यहाँ पे मैं फिजिकल गोल्ड की बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे एमसीएक्स की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इस चैनल पर मैं फिजिकल गोल्ड और सिल्वर की बातें करता हूँ। अब दोस्तों 31 जनवरी को क्या होने वाला है, तो 30 और 31 जनवरी को फेडरल रिजर्व की मीटिंग है। जिन लोगों को नहीं पता फेडरल रिजर्व क्या है उन लोगों को मैं फिर से एक बार कह देना चाहता हूं कि फेडरल रिजर्व जैसे हमारे इंडिया में भारतीय रिजर्व बैंक है वैसे अमेरिका में फेडरल रिजर्व है। और फेडरल रिजर्व जो है रणनीतियां बनाता है कि आगे जो है इकोनॉमी को हम लोगों को कैसे बूस्ट करना है, इकोनॉमी को कैसे आगे बढ़ाना है, और उसी को देख के जो है दुनिया भर के मार्केट्स भी जो है रन करते हैं क्योंकि अमेरिका बहुत बड़ी इकोनॉमी है और अमेरिका से बहुत सारे देश जो है कनेक्टेड है। तो अमेरिका का फेडरल रिजर्व का कोई भी अगर मीटिंग या आउटपुट आता है तो पूरी दुनिया के लिए इफेक्ट जो है वो लाता है, साथ ही साथ गोल्ड के लिए खास करके। तो 30 और 31 जनवरी को जो है अमेरिका के फेडरल रिजर्व की मीटिंग है और इस मीटिंग में जो भी अमेरिका के फेडरल रिजर्व के जो अध्यक्ष है वो कहेंगे गोल्ड के बारे में या फिर गोल्ड के बारे में डायरेक्टली नहीं तो इंटरेस्ट रेट कट डाउन के बारे में। अब ये इंटरेस्ट रेट क्या है जिन लोगों को नहीं पता मैं बता देता हूं कि अमेरिका में पहले जो है इंटरेस्ट रेट हुआ करता था 2% के आसपास, लेकिन फेडरल रिजर्व ने इसको बढ़ाते बढ़ाते जो है अभी 5.5% तक लाया हुआ है। अब बात हो रही है कि फेडरल रिजर्व में मार्च अप्रैल के महीने में या फिर जून जुलाई के महीने में कटौती की जाएगी। अगर फेडरल रिजर्व के अध्यक्ष अपने भाषण में ये कहते हैं कि हाँ हम लोग जो है कटौती करने के बारे में सोच रहे हैं तो गोल्ड के लिए एक अच्छी खबर होगी। गोल्ड जो है गोल्ड के प्राइसेस जो है बढ़ेंगे। और अगर वहां पे कोई भी बात नहीं होती इंटरेस्ट कट डाउन की या फिर वहां पे कहा जाता है कि हम लोग इंटरेस्ट कट डाउन नहीं करने वाले हैं तो हो सकता है गोल्ड के प्राइसेस कम हो। तो ये तो हुई एक बात। इसी के साथ साथ चाइना में मैन्युफैक्चरिंग और नॉन मैन्युफैक्चरिंग का जो है डेटा आने वाला है। अब ये मैन्युफैक्चरिंग डेटा नॉन मैन्युफैक्चरिंग डेटा क्या होता है कि एक अनुमान लगाया जाता है कि आने वाले टाइम में हम लोग जो है कितने परसेंट से ग्रोथ करेंगे या कितने परसेंट से डिग्रोथ करेंगे। वैसे ही जीडीपी की ग्रोथ के बारे में मैंने जो है बता दिया है। तो मैन्युफैक्चरिंग का डेटा अगर अच्छा आता है तो ये मान के चलिए कि जीडीपी में ग्रोथ भी अच्छी होगी। अगर मैन्युफैक्चरिंग का डेटा कम आता है तो ये मान के चलिए कि जो मैन्युफैक्चरिंग है वो कम होगी तो जीडीपी में भी जो है डाउनफॉल आ सकता है और इससे जो है रिसेशन आ सकता है और रिसेशन आएगा तो महंगाई बढ़ेगी और महंगाई बढ़ेगी तो लोग ज्यादा से ज्यादा जो है गोल्ड अपने पास में बाई करके रखेंगे। इसी के साथ साथ दोस्तों अभी ऑल ओवर इंडिया में कोई इसके बारे में बात नहीं कर रहा है, लेकिन मैं इसके बारे में आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि 1 फरवरी को हमारा जो है बजट पेश होने वाला है और इस बजट में हम लोगों को पता चलेगा कि क्या गोल्ड की इंपोर्ट ड्यूटी गवर्नमेंट कम करने वाली है। अगर गोल्ड की इंपोर्ट ड्यूटी कम होती है तो गोल्ड के प्राइसेस जो है वो कम होंगे क्योंकि हमारे इंडिया में अभी जो है पिछले ही साल एक गोल्ड एक्सचेंज जो है शुरू हुआ है और वो उसमें ट्रेडिंग शुरू भी हो चुकी है।
तो गवर्नमेंट ये सोच सकती है कि अगर हम लोग इंपोर्ट ड्यूटी घटाएंगे तो उसके लिए जो है एक अच्छा बेनिफिट होगा गोल्ड एक्सचेंज के लिए। और आने वाले टाइम में इंडिया जो, जैसे अभी हम लोग जो है अमेरिका के गोल्ड के प्राइसेस या फिर अमेरिका के डॉलर के प्राइसेस इसका अनुमान लगाते हैं, तो आने वाले टाइम में हम लोग अपना जो गोल्ड एक्सचेंज है उसको देख के जो है हमारे इंडिया में गोल्ड के प्राइसेस जो है तय होंगे। तो दोस्तों 31 जनवरी और 1 फरवरी ये बहुत बड़ा दिन होने वाला है कि गोल्ड के प्राइसेस बढ़ेंगे या कम होंगे। फिर से मैं एक बार रिपीट कर दूं, अगर फेडरल रिजर्व ने ये कहा कि हम जो है इंटरेस्ट रेट में कट डाउन करने वाले हैं 1% या 1.5%, तो गोल्ड के प्राइसेस जो है वो बढ़ेंगे। क्यों बढ़ेंगे? क्योंकि डॉलर के जो प्राइसेस है या डॉलर की जो वैल्यू है वो कम होगी, और डॉलर की वैल्यू कम होगी तो गोल्ड में लोग ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे, इसके लिए गोल्ड के प्राइसेस बढ़ेंगे। अगर वहां पे गोल्ड प्राइसेस कट डाउन की कोई बात नहीं होती या फिर कहा जाता है कि हम लोग जो है कट डाउन नहीं करने वाले हैं, तो गोल्ड के प्राइसेस बहुत कम होते हुए हम लोगों को दिख सकते हैं। अब कितने कम होते हुए दिख सकते हैं? तो मेरा एक अनुमान है कि 62,700 के आसपास जो है गोल्ड के प्राइसेस कम हो सकते हैं अगर कम हुए तो। और बढ़ेंगे तो हम अगर बढ़ते हुए अगर गोल्ड के प्राइसेस को देखते हैं तो 64,500 से लेके 64,800 रुपीज तक जो है गोल्ड के प्राइसेस बढ़ सकते हैं। तो ये जो भी डेटा आएगा और इसमें जो भी अपडेट रहेंगे, मैं आप लोगों को एक नया वीडियो बना के जो है जरूर बताऊंगा। साथ ही साथ मैंने जो है एक व्हाट्सएप चैनल भी क्रिएट किया हुआ है, वहां पे मैं आप लोगों को डेली गोल्ड के प्राइसेस और जो भी अपडेट्स लेटेस्ट आते हैं जिसके बारे में मैं वीडियो नहीं बना सकता क्योंकि वो छोटा सा अपडेट होता है, उसके बारे में वीडियो बना के तो क्या ही बताए। तो ऐसे अपडेट के लिए आप जो है वो व्हाट्सएप चैनल जो है फॉलो कर ले और साथ ही साथ नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको हर न्यूज के बारे में पता चले। ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में जो है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आया तो इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि उनको भी इस चीज की नॉलेज हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।